नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवशंकर सिंह स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम शिक्षण से संबंधित 20 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चूँकि यह जो है वो एसटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बीएड और जितने भी तरह के टेट्स हैं उनके लिए भी उपयोगी है। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देख करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस आपके समक्ष लेकर के आता रहता हूं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है इसकी संरचना से संबंधित। शिक्षण शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? ए शिक्ष धातु से, बी शिक्षा से, सी शिक्षणम से, या डी शैक्षिक से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए शिक्ष धातु से, जिसका अर्थ होता है किसी को भी जानकारी देना या सीख देना। ठीक है, शिक्षण का अर्थ जो है वो होता है सीख या जानकारी देना। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? ए ज्ञान प्रदान कर कौशल विकास करने की प्रक्रिया, बी दूसरे को सीखने में सहायता देने की प्रक्रिया, सी एक सामाजिक अंतःक्रिया जिसके द्वारा छात्र के व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है। वांछित मतलब इच्छा अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, क्योंकि देखिए इससे उपयुक्त तीनों जो है वो इसमें होता है, तीनों प्रकार के परिवर्तन शिक्षण के द्वारा होते हैं। इसलिए इसको जो है इससे ज्ञान में भी वृद्धि होती है, कौशल का भी विकास होता है, या दूसरे को सीखने में सहायता देने की भी प्रक्रिया है। और ये सामाजिक अंतःक्रिया है, क्योंकि इसमें शिक्षक और छात्र परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके और ज्ञान संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करके सीखते हैं, और इसके फलस्वरूप जो है छात्र के व्यवहार में इच्छानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। इसलिए सी डी जो है सो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण सीखने के लिए अभिप्रेरणा, पथ प्रदर्शन, निर्देशन तथा प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है? तो ए क्लार्क, बी स्किनर, सी बर्टन, या डी स्मिथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी बर्टन। ठीक है, यह स्टेटमेंट बर्टन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य है दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना। यह कथन किसका है? ए गेज का, बी क्लार्क का, सी स्किनर का, या डी स्मिथ का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए गेज का। गेज के द्वारा जो है ये स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्ति व कम परिपक्व व्यक्ति के बीच घनिष्ठ संपर्क है, जिसमें अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को शिक्षित करता है। यह कथन किसका है? ए क्लार्क, बी मॉरिसन, सी स्किनर, या डी स्मिथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मॉरिसन। यह कथन जो है वो मॉरिसन के द्वारा दिया गया है, जो कि एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण प्रक्रिया में कितने प्रकार के चर या वेरिएबल्स होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुख्य रूप से जो है शिक्षण प्रक्रिया में 3 प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर, जिसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा जो है सो बाद में करेंगे, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है? आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है बी टेट 2011 में पूछा गया है। तो इसका जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी
मध्यस्थ चर या इसको जो है हस्तक्षेप चर भी कहा जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया में क्या होता है, पाठ्य विषय वस्तु या पाठ्य जो शिक्षण विधियां हैं या युक्तियां या व्यूह रचनाएं जो है वो हस्तक्षेप चर के वर्ग में आती हैं, और ये सभी चर जो है शिक्षण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं और सभी चर मिल करके जो है शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षण और छात्र जो है शिक्षण के कौन से चर में आता है, आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए छात्र जो है वो आ जाएगा आश्रित चर में। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए शिक्षण प्रक्रिया में छात्र जो होता है उसको आश्रित चर की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में नियोजन या व्यवस्था या प्रस्तुतिकरण के अनुसार ही उसे जो है सक्रिय रूप से कार्य करना पड़ता है। वो डिपेंडेंट होता है किस पे, तो टीचर पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और ये है कि इनमें से कौन शिक्षण प्रक्रिया का स्वतंत्र चर है। ए शिक्षक, बी शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, या डी शिक्षण विधियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, टीचर या शिक्षक, है ना। देखिए शिक्षक जो है वो स्वतंत्र चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह जो है छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है और वो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र चर के रूप में वो कार्य करता है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। ये क्वेश्चन जो है 2011 में बी टेट में पूछा गया है। तो इसका देखिए आंसर, ये ऑप्शन दिया गया है, अभिभावक को, बी शिक्षक को, शिक्षार्थी को, या पाठ्यक्रम को, किसको कहा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, शिक्षक को। शिक्षक को जो है त्रिध्रुवी प्रक्रिया का कार्यवाहक माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं, एक तंत्री या प्रभुत्ववादी शिक्षण में होता है, ऑटोक्रेटिक जो टीचिंग होती है उसमें क्या होता है। तो ये जो है शिक्षक की अधिक सक्रियता या प्रधानता होती है, बी शिक्षार्थी की प्रधानता होती है, या सी ए बी दोनों होता है, या प्रशासन की प्रधानता होती है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा शिक्षक की प्रधानता होती है। देखिए एक तंत्रीय जो है शिक्षण के अर्थ से लिया गया है, और शिक्षण का अर्थ संबंधी परिभाषा जो दिया गया है, प्रकार जो बताया गया है, उसमें से एक तंत्रीय या प्रभुत्ववादी शिक्षण में क्या होता है कि शिक्षक अधिक सक्रिय होकर के और बच्चों को पढ़ाता है, छात्र जो है गौण भूमिका में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पूर्व एक कुशल शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए छात्रों को दंडित करना चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहिए, सी चुटकुले सुनाना चाहिए, या आराम करना चाहिए। ये क्वेश्चन भी जो है यूपी टेट में 2011 में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि दंडित देने से बच्चों के अंदर में नकारात्मक भाव आ जाएगा। चुटकुले सुनाना भी उपयुक्त नहीं है, आराम करना भी तो उपयुक्त है ही नहीं, तो सही उत्तर वही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए 1964 ईस्वी में टीचिंग टोपोलॉजी, जो टोपोलॉजी है उसका निर्माण किसने किया था। ठीक है, ए ग्रीन, बी मैकडोनल्ड, सी स्किनर, या डी हंट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन ने। ठीक है, इन्होंने जो है वो अनुदेशन, प्रशिक्षण, अनुकूलन और इंडोक्ट्रिनेटिंग की चर्चा की हुई थी। मुख्य रूप से जो है इन्होंने जो है बताया था कि कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन और इंडोक्ट्रिनेटिंग जो है ये 4 विशिष्ट स्तर होते हैं शिक्षण प्रक्रिया के। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, लोकतांत्रिक
या प्रजातांत्रिक शिक्षण में होता है शिक्षक की प्रधानता, शिक्षार्थी की प्रधानता, शिक्षक शिक्षार्थी दोनों की सक्रियता या सरकार की सक्रियता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, शिक्षक शिक्षार्थी दोनों की सक्रियता। चूंकि इसमें दोनों जो है परस्पर ज्ञान संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, दोनों सक्रिय रूप से इसमें भाग लेते हैं, तो इसको जो है इसीलिए सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षण के सृजनात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? देखिए, शिक्षण के सिद्धांत से संबंधित कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें सृजनात्मक सिद्धांत भी एक है। तो उसका सही उत्तर क्या होगा सो आपको बताना है। ए, डेविड हंट, विलियम जॉर्डन, आशुबेल या विलियम ग्लेजर। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा विलियम जॉर्डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैक्सन ने शिक्षण प्रक्रिया को कितने अवस्थाओं में बांटा है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। जैक्सन जो है एक शिक्षा शास्त्री थे, जिन्होंने जो है मुख्य रूप से शिक्षण प्रक्रिया के 3 अवस्थाओं की चर्चा की है। पहला प्री एक्टिव एज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, अंतः क्रियात्मक अवस्था और उत्तर क्रियात्मक अवस्था, ये 3 अवस्थाओं में उन्होंने बांटा है। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षण चरों के निदानात्मक कार्य हैं। ए, शिक्षण समस्या का विश्लेषण, बी, छात्रों के पूर्व ज्ञान का निर्धारण, सी, पाठ्य सामग्री संबंधी कार्य का विश्लेषण या डी, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है वो शिक्षण के निदानात्मक कार्य के अंतर्गत में आ जाते हैं, जो शिक्षक जाने के बाद मतलब क्लासरूम में जाने के बाद ये करता है। तो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ये जो है शिक्षण चरों के निदानात्मक कार्य, सभी जो है वो शिक्षण चरों के निदानात्मक कार्य या डायग्नोस्टिक फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है वो यूपी टैट में 2011 में पूछा गया है। तो देखिए, ए, सिर्फ अध्यापन विषय का, बी, बाल मनोविकास का, सी, शिक्षा संहिता का, डी, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, दोनों का। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापन विषय और बाल मनोविज्ञान दोनों का। अगर दोनों का ज्ञान होगा तो बच्चों को के व्यवहार को समझ करके और वो अपनी जो ज्ञान संबंधी सूचनाएं जो है वो बच्चों के उद्गम्य बना सकेगा, उसको समझने लायक प्रस्तुत कर सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षण प्रक्रिया की पहली अवस्था है। ए, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, बी, उत्तर क्रियात्मक अवस्था, अंतः क्रियात्मक अवस्था या डी, ठोस क्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए, इसी अवस्था में जो है एक शिक्षक जो है क्लासरूम में जाने से पूर्व जितने भी तरह की तैयारियां करता है वो पूर्व क्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, और इसी वजह से जो है इसको पहली अवस्था मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शिक्षण की मूल्यांकन की अवस्था किसे कहा जाता है? ए, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, उत्तर क्रियात्मक अवस्था, अंतः क्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व क्रियात्मक अवस्था, उत्तर क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि देखिए, ये क्या है कि जब शिक्षक क्लासरूम में आता है पढ़ाने के बाद लास्ट में ये ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे कहाँ तक सीख पाए, इसका हम मूल्यांकन कर लें। अगर मूल्यांकन नहीं करता है तो वो ये कभी नहीं समझ पाएगा कि बच्चे कहाँ तक सीख पाए और भविष्य में हमको और क्या सुधार करना है अपने शिक्षण प्रक्रिया में। ठीक है, तो तीसरी अवस्था जो है वो हो गई मूल्यांकन की अवस्था, जो कि कही जाती है किसको? तो उत्तर क्रियात्मक अवस्था को। ठीक है, तो ये थे 20 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। जय हिंद।